नमस्कार, मैं कीर्ति मंडल और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। भारत के कई राज्य इन दिनों बाढ़ से प्रभावित है। इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि केरल, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है, जिसमें लाखों लोग फंसे हुए हैं। इसलिए वो प्रभावित राज्यों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वो सब कुछ करें जो जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जा सके, और साथ ही प्रार्थना भी करें कि बाढ़ का पानी जल्द ही कम हो जाए। भारत सरकार द्वारा धारा 370 हटाए जाने के फैसले के बाद पाकिस्तान में खलबलाहट मची हुई है। पाक ने इस फैसले के मद्देनजर भारत से व्यापारिक और राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। वहीं अटारी से लाहौर तक चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन की सेवाएं भी रोक दी गई हैं। उनके इस कदम के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान करे पाकिस्तान जैसा पड़ोसी किसी को ना मिले। आप दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कई योजनाओं का लोकार्पण किया। कृषि शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि जब से योगी सरकार आई है, कृषि शिक्षा को बल मिला है। इस अवसर पर उन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के फैसले पर बोलते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा, इस निर्णय पर देश की सारी जनता के साथ हम भी सरकार के साथ हैं। जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, हम लोगों ने कृषि शिक्षा के ऊपर भी बल दिया है। प्रदेश के भीतर 20 कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 17 के लिए सहमति ICR ने हमको दे दी है और उसके भूमि का चयन कर लिया है। 3 प्रक्रिया के भीतर हैं, जिनको हम जल्दी ही पूरा करने वाले हैं। पिछले 2 साल के भीतर 150 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न परियोजनाओं के लिए हम लोगों ने देकर के कोशिश ये की है कि विश्वविद्यालयों के भीतर कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम ठीक प्रकार से चलाए जाएं और हमारे विद्यार्थी यहाँ से कुशल और योग्य होकर के निकले हैं। बांदा में बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कुछ बातों पर डीएम को अवगत कराते हुए अपनी मांग रखी है। इस ज्ञापन में उन्होंने बैंकों द्वारा जारी आरसी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है, अन्ना प्रथा पर तत्काल रोक लगाए जाने की और किसान पेंशन योजना लागू करने जैसी मांगों को रखा है। मुंबई के कल्याण स्टेशन के पास कुछ लोगों ने एक युवक को चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित अमित जी द्वारा संचालित अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पहाड़िया वाराणसी स्थित बना पूर्वांचल का सर्वोच्च इंजीनियरिंग कॉलेज बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए और बेहतरीन प्लेसमेंट के लिए आए अशोका इंस्टीट्यूट और एडमिशन के लिए संपर्क करें हमारे दिए गए नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ नवी मुंबई में स्थित मध्य प्रदेश भवन का उद्घाटन करने पहुंचे। इस अवसर पर मीडिया के साथ हुई बातचीत उनमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का जड़ है। पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकवादियों के लिए नर्सरी बन गया है और हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। जरूर फायदा रहेगा, क्योंकि निवेश मध्य प्रदेश में आए। निवेश आता है जब प्रदेश पर विश्वास होता है। निवेश इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट इज़ टू बी अट्रैक्टेड। और इसीलिए मैं सब से चर्चा कर रहा हूँ। आज शाम को हमारी मीटिंग है। इसमें उनकी क्या अपेक्षाएं हैं मध्य प्रदेश में, उसके बारे में मैं उनसे चर्चा कर रहा हूँ। बांदा में बिजली कटौती की मुसीबत से परेशान होकर नगर युवा उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मंडल के अध्यक्ष अचिन खरे ने शिकायत की है कि पिछले 3 महीनों से शहर की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और दिन में लगभग 20 से 25 बार बिजली कटौती होती है, जिस पर प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इससे आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ उन्होंने डीएम से इन दिक्कतों का जल्द निवारण करने की मांग भी की है।
फरुखाबाद में इटावा बरेली हाईवे पर ट्रैक्टर से जा रहे कांवड़ियों की एक कार से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कुछ कांवड़िए घायल हो गए। इससे आक्रोशित होकर कांवड़ियों ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी और गाड़ी के मालिक को बुलाने की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को शांत कराते हुए जाम खुलवाया, साथ ही घायल कार चालक को अस्पताल में भर्ती भी कराया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली वासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। जी हां, केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली में कुल 11,000 जगहों पर वाईफाई की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे दिल्ली वासी हर महीने 15 GB डाटा इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि ये कदम इस योजना का प्रथम चरण है और अब उनकी सरकार ने पूरी दिल्ली में भी फ्री वाईफाई देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।